नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। महापौर का जो दंगल है अब शुरुआत हो चुका है, लेकिन इस दंगल में एक से एक डायमंड हीरे और बहुत सारे प्रत्याशी भी आ रहे हैं। धनबाद में धनबाद की जनता परेशान इस बात को लेकर के है कि कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरे सुख दुख का साथी बनेगा और धनबाद को कौन सुदृढ़ करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी महापौर बने हैं, धनबाद की विकास की गाथा शायद सड़कों से लेकर के नालियों तक नजर आ रही है। लेकिन कुछ नवयुवक, कुछ जोशीले, कुछ शिक्षाविद और कुछ व्यवसायी और कुछ बिल्डर्स लोग, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति का हम बात करने जा रहे हैं जो आपके जमीन से जुड़ा हुआ है। धनबाद में ही इनका जन्म हुआ, धनबाद में ही पढ़ा बला और धनबाद को बढ़िया से समझा और जाना। मैं बात कर रहा हूँ रवि बुंदेला जी का। जरा रवि जी से बात करते हैं कि धनबाद की विकास की गाथा नए सिरे से आप कैसे लिखेंगे। रवि जी। नमस्ते कृष्ण भैया। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ। धनबाद की जनता हो सकता है लोग मुझे कम जानती हूँ, लेकिन मैं जब पला बड़ा हूँ इसी धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी क्षेत्र से। मैं पैदा वहीं हुआ, वहीं पला बड़ा और वहाँ से निकला हुआ हूँ। मैं जिस दिन हम लोगों ने सोचा था कि इस राजनीतिक या नगर निगम चुनाव में अपना हिस्सा देने का, उस दिन जो प्रॉब्लम्स थे, जो मेरे घर के प्रॉब्लम्स थे, मेरे मित्र, मेरे भाई, आपके जो भी लोग, हम लोग जो समस्याओं को झेल रहे हैं, उसको उसका सॉल्यूशन चाहिए। हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, धनबाद के हर उस व्यक्ति को चाहिए जो कि इससे जूझ रहा है। चाहे टूटी हुई सड़कें हों, नाले जाम पड़े हुए हैं, कचरा उठाव नहीं हो पा रहा है। एक छोटी सी बात करता हूँ मैं। मेरा कमर्शियल बिल्डिंग है हमारी यहीं पे सरायढर्रा में। वहाँ पे करीब 3000 रुपया हम लोग महीने का कचरा उठाने का एक फीस देते हैं। हिसाब से वो हर दिन उठना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हफ्ते में एक दिन, जबकि वो व्यावसायिक क्षेत्र है और व्यावसायिक रूप से वहाँ डेली कचरा का उठाव हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो ये छोटी बात है हमारे लिए, हो सकता है कि, लेकिन ये प्रॉब्लम हर घर का है। हर घर से कचरा उठाव बंद हो गया है, सिस्टम बंद पड़ी हुई है। जो रास्ते हैं वो अंधेरे में हैं, कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, धनबाद के 55 वार्ड में आप चले जाएंगे, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं, अंधेरे में है पूरा क्षेत्र। यहाँ तक कि जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ भी अंधेरा पड़ा हुआ है। तो हम सिर्फ बड़ी बातें करें और बड़ी बातों का करके कोई फायदा नहीं हो, तो उसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग आए हैं। लोगों ने बीच में एक सर्वे करवाया था, साथ ही साथ एक ऑनलाइन पब्लिक से बीच से, धनबाद के लोगों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे विचार मांगे थे कि उनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो वो झेल रहे हैं, उसका एक अपने वार्ड का डिटेल्स दें। जिस समस्या, जिस भी वार्ड में जो समस्या आ रही, हमें एक अच्छा रिस्पांस मिला है और उसका एक कंपाइल जवाब है। ये जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने लॉन्च किया है, उसका एक कंपाइल सॉल्यूशन के तहत हम लोग आए हैं और ये जो पहले 100 दिन पे हम क्या कर पाएंगे उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एक चीज बताइए, समस्या तो बहुत सारा है, अंबार लगा हुआ है। शायद जनता, क्या कोई भी महापौर अगर आ जाता है तो 5 साल उसके लिए कम पड़ जाएगा धनबाद की समस्या को सुधारने के लिए, लेकिन आपने 100 दिन का टारगेट लिया है। तो 100 दिन में जो स्टार्टिंग जो आपका पीरियड होगा, फर्स्ट
पहला शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? देखिए, जो सबसे प्रमुख समस्या जो हम लोगों ने देखा है वो है पानी की। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में पानी एक विकराल समस्या है। चाहे धनबाद सरायडाला क्षेत्र हो या एक कुलेरी का क्षेत्र हो। कुलेरी में तो मतलब बहुत नहीं के बराबर स्थिति में। हमारा जो पहला ये है कि जिस वार्ड में पहले 10-15 वार्ड जो हैं जहां हम लोग पायलट योजना के तहत काम करेंगे, उस पे पहले वो ऐसे वार्ड होंगे जहां कहीं कुछ नहीं है, वहां का तुरंत सॉल्यूशन हम लोग ला पाए। तो पानी एक समस्या पे हम लोग काम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें हैं, जो अंधेरे सड़कें पड़ी हुई हैं उन पे काम करेंगे, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा समस्या है धनबाद में आज के समय में। महिलाओं के लिए कचरा उठाओ और कचरा की डंपिंग का एक वैज्ञानिक सॉल्यूशन क्या हो पाए, क्योंकि कचरा कहने को तो कचरा उठाओ होता है, लेकिन डंपिंग का धनबाद में आज भी जगह नहीं बन पाया। तो कचरा हम लोगों ने बहुत शहरों का इस पे सर्वे किया था और बहुत शहरों में उसके एक वैज्ञानिक सॉल्यूशंस के तहत आ रहे हैं। कुछ शहरों की कॉलोनीज का हमारे पास रिपोर्ट है कि बहुत ऐसे 500-1000 घरों की कॉलोनियां हैं जहां से उस कॉलोनी से कचरा पिछले 5 साल से नहीं निकला है, और कचरा निकल के वहीं पे कंपोस्ट होके कंपोस्टिंग यूनिट बना के और उसका डेवलप किया जा रहा है। तो उन सब वैज्ञानिक तरीकों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा, जो नालियां जाम पड़ी हुई हैं, 4 ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम। धनबाद का कोई ब्लू रोड मैप नहीं बना है आज तक, कोई ब्लूप्रिंट आज तक नहीं बना है। तो उस ब्लूप्रिंट के साथ हम सर, मैं रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि ब्लूप्रिंट नहीं बना, लेकिन कितना डिफिकल्ट टास्क होगा कि अगर आप उसको ये रेगुलर कर पाए, सिस्टम में ला पाए, क्योंकि बहुत टेढ़ी चीज है। देखिए, मैंने वही कहा कि 20 साल बने हुए नगर निगम को बने हुए 20 साल हो गए, लेकिन धनबाद के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बना आज तक। आज हम लोग महानगर पालिका इस बार धनबाद और रांची एक अलग कैटेगरी में है, 10 लाख के ऊपर ये पे आबादी में, और महानगर पालिका के रूप में हम लोग विकसित हो रहे हैं। लेकिन क्या हमें वो फायदे मिल रहे हैं जो रांची को मिल रहा है? आज वहाँ पे बहुत तरह की बातें होती हैं, धनबाद में क्या है? कुछ नहीं है। तो वाकई समस्याएं तो हैं, और लेकिन हाँ, हम धनबाद के जो धनबाद के लोग हैं और जो भी हमारी टीम है और धनबाद के लोगों के साथ मिल के हर एक वार्ड को हम लोग डेवलप कर सके, हम उस ब्लूप्रिंट के साथ हैं और उस ब्लूप्रिंट पे हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। धन्यवाद। और चंदन जी, 2 मिनट आपका हम समय लेना चाह रहे हैं। आइए, आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और आप धनबाद से जुड़े हुए, मट्टी से जुड़े हुए हैं। धनबाद की जो मूलभूत समस्या है उसको देखते हुए आप किसे मेयर चुनना पसंद करेंगे? देखिए, हम तो धनबाद की जनताओं से इतना ही अपील करेंगे कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। नगर निगम आप में से, हम में से, व्यवसायी वर्गों से, दुकानदार से, समाज सेवी से, जो इच्छा शक्ति प्रबल हो जिनके पास, उनको आगे आना चाहिए और यहाँ काम करना चाहिए। राजनीति में तो सारी पार्टियां अपना हाथ सेक ही रही हैं, और नगर निगम को भी राजनीति का अखाड़ा बना देंगे तो हम धनबाद के व्यवसायी, हम धनबाद की जनता जो आज टैक्स के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं, सरलीकरण नहीं है, समय पे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसा जो एक छोटा सा अदना सा चीज है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हम जो मेट्रो सिटी और फ्लाईओवर और हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये बेईमानी साबित होगा। नगर निगम आज तक कुछ नहीं किया, मूलभूत समस्याएं आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। नदी नाला बजबजा रहा है, मच्छर के प्रकोप से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, होल्डिंग टैक्स से परेशान हैं। ट्रेड लाइसेंस जो व्यवसायियों का कम पैसे में बनता था, उनका कई गुना बढ़ा के उन पे अलग टैक्स का बोझ डाल दिया गया, और जो व्यापारी सही रास्ते पे आके ट्रेड लाइसेंस लेके व्यापार करना चाहता है उनको आप सभी समय पे दे नहीं रहे हैं। आप मांगते हैं उनसे होल्डिंग टैक्स दो, तो भैया मेरे यहाँ BCCL का मैक्सिमम एरियाज है, कुछ जिला परिषद का एरिया है, कुछ नगर निगम की अपनी दुकानें हैं। तो अब बताइए, आप दुकान तो आवंटित कर दिए लेकिन उसे होल्डिंग टैक्स लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बेचारा कौन सा पेपर देगा, किस पे आप लेंगे? वो तो कम से कम आप डिग्निफाइड कर दीजिए।
तो बहुत तरह की चीजें हैं। इतना ही कहना चाहेंगे कि जो मूलभूत समस्या को फोकस करके आगे बढ़े, वहां पे आगे बढ़ना चाहिए। धनबाद कोल सिटी है और कोयला से अब हीरा निकालने का समय आ गया है। कोयला तो बहुत देखे हम लोग, कोयला से पॉल्यूशन है, स्प्रिंकल अब करने की समय आ गई है, बारिश बरसाने का समय आ गया है, और उस कोयला खदान से एक नगीना निकाल के हीरा के रूप में मिला है। बचपन का बच्चा है, नीचे से जुड़ा हुआ है, समाज के बीच में काम करना चाहता है, एक मौका दीजिए और उस हीरे को अपने पास रखिए और उसे काम लीजिए। चूंकि यह हीरा रूपी बुंदेला अकेले नहीं है, इसके पीछे सारे वर्ग के लोग हैं, तो इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। धनबाद की जनता से मेरा यही निवेदन है, आशीर्वाद दीजिए और मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि कोयलांचल नगरी में अब जो है हीरे की तलाश है, जनता को भी हीरे की ही तलाश है कि हमें ऐसा प्रत्याशी मिले जो हीरे जैसा चमके और धनबाद को हीरे जैसा बना दे। सवाल है कि होगा कौन? क्या जनता अभी भी दिग्भ्रमित है? अगर दिग्भ्रमित है, जरा आंख की पलक खोले, सोचे और समझे, उसके बाद ही हीरे को पहचाने। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।